गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फोर मोमेंटम वेक्टर यानी चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण। पिछले लेक्चर में हमने फोर मोमेंटम पढ़ा था कि फोर मोमेंटम क्या होता है और उसके चार घटक कौन कौन से होते हैं। तो अब हम आज ये देखना चाहेंगे कि अगर हमें एक निर्देश तंत्र, जिसको हम मान लो एस बोलते हैं, एस निर्देश तंत्र में अगर हमें उसके चारों घटक पता हैं तो किसी अन्य निर्देश तंत्र एस डैश में, जो कि s के सापेक्ष प्लस x दिशा में नियत वेग v से गतिशील है, उस तंत्र में ये चारों घटक क्या होंगे। तो दोनों में क्या रिलेशन है, ये रूपांतरण समीकरण हम निकालते हैं। हमें ये पता है कि कोई भी फोर वेक्टर है, मान लो a, वो किस तरह से रूपांतरित होता है, उसके घटक किस तरह रूपांतरित होते हैं, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। वो समीकरण दी जाती है a म्यू डैश इज इक्वल टू सिग्मा न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 a म्यू न्यू a न्यू, जहां पे ये s डैश तंत्र में घटक हैं, ये फोर वेक्टर के s तंत्र में घटक हैं, और ये क्या है ए म्यू न्यू, ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, रूपांतरण मैट्रिक्स ये कहलाती है। और यहाँ पे म्यू बराबर है 1, 2, 3 और 4। तो ये फॉर्मूला हमें पता है और ये फॉर्मूला ही हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि कोई सा भी फोर वेक्टर हो, ये जनरल फॉर्मूला है। मान लो फोर पोजीशन वेक्टर हो, फोर वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर मोमेंटम हो, सब में हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। और इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखें तो कैसे लिखेंगे, a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश, a4 डैश, और यहाँ ये ए म्यू न्यू रूपांतरण मैट्रिक्स 4x4 की होती है, गामा 0 0 आई बीटा गामा, देन 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा, ये रूपांतरण मैट्रिक्स होती है। और फिर ये हो गए एस तंत्र में घटक A1 A2 A3 एंड A4। तो ये तो जनरल सूत्र हो गया। अब हमने किसके निकालने हैं, चतुर्विम संवेग। और चतुर्विम संवेग हमें पता है किससे डिनोट करते हैं हम, चतुर्विम संवेग P म्यू से। ठीक है, तो चार घटक हो जाएंगे P1 P2 P3 P4। ये मान लो S तंत्र में है, और P म्यू डैश ये S डैश तंत्र के घटक हैं। ठीक, तो अब इनको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फोर मोमेंटम के लिए रूपांतरण समीकरण क्या हो जाएंगे, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश इज इक्वल टू गामा 0 0 आई बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आई बीटा गामा 0 0
गामा। और यहाँ एस तंत्र में चतुर्विम संवेग के घटक हम रख सकते हैं P1, P2, P3 और P4। तो अब हमें इसमें क्या चाहिए होगा, इन घटकों के और इनकी मान। तो हम पी म्यू के 4 घटक पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। पी म्यू, इसके 4 घटक P1, P2, P3 और P4। और ये क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो Px साधारण संवेग का x घटक, Px, Py, Pz और IE/C। ठीक है, तो ये साधारण संवेग का x घटक, साधारण संवेग का y घटक, साधारण संवेग का z घटक, और ये हो गई E आपेक्षिकीय ऊर्जा यानी रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और C जो है आपको पता ही है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसी तरह से S डैश तंत्र के हम ले सकते हैं P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। इनकी वैल्यू रख देते हैं Px डैश, Py डैश, Pz डैश और IE/C। तो ये अब हमारे पास आ गए, इन दोनों कॉलम्स, इनकी वैल्यू अपने पास आ गई। तो ये हम पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, ये यहाँ रख दिए। तो ये आ जाएगा Px डैश, Py डैश, Pz डैश और IE/C। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और राइट हैंड साइड में गामा 0 0, ये आपको याद हो जानी चाहिए। ये मैट्रिक्स बार बार रूपांतरण मैट्रिक्स लिखनी पड़ती है। और इधर P1 से P4 तक यानी Px, Py, Pz, IE/C। तो ये रूपांतरण समीकरण ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। अब इनको इक्वेशंस के रूप में, समीकरण के रूप में अगर हमने लिखना है तो इसको हम खोल लेते हैं। तो पहला देखो क्या आएगा, Px डैश इज इक्वल टू गामा Px। ये तो 0 हो गया, इसी तरह ये इससे मल्टीपल 0 हो गया, और I बीटा गामा इंटू IE/C प्लस I बीटा गामा इंटू IE/C। ये अपनी पहली समीकरण आ गई। दूसरी Py डैश, तो Py डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये 0 से Px, ये 0 हो गया, 1 इंटू Py, ये आ गया Py, और फिर ये बाकी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो Py डैश इज इक्वल टू Py, यानी y घटक तो इसका दोनों तंत्रों में समान रहता है। अब हम आ जाएं Pz डैश, Pz डैश 0 Px 0, 0 Py 0, 1 Pz, तो ये Pz आ गया। और चौथा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो तीसरा घटक है यानी Pz, वो भी दोनों निर्देश तंत्रों में समान रहता है। तो चेंज कौन सा होता है, x घटक होता है। x घटक क्यों चेंज होता है, क्योंकि S डैश तंत्र S डैश जो फ्रेम है वो S फ्रेम के सापेक्ष
किस दिशा में गतिशील है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और वाई और जेड में कोई गति नहीं है, इसलिए ये दोनों जो हैं ये चेंज नहीं होते हैं। अब हम देखें आई डैश अपॉन सी अपॉन इज इक्वल टू माइनस आई बीटा गामा इंटू पी एक्स। फिर 0 py 0 pz और ये आ गया प्लस गामा आई ई अपॉन सी। तो ये 4 इक्वेशंस अपने पास आ गई। इनको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो पी एक्स डैश इज इक्वल टू गामा बाहर आ गया, दोनों में गामा है, और अंदर आ जाएगा पी एक्स और आई इंटू आई, ये माइनस हो गया आई स्क्वायर, और गामा बाहर आई गया है तो बीटा ई अपॉन सी माइनस बीटा ये। दूसरी को हम एज इट इज लिख देंगे। और ये क्या आ जाएगा, देखो ये आई सब जगह, यहाँ यहाँ और यहाँ सब जगह ये कैंसिल हो गया, तो ई डैश बाई सी दिस विल बी इक्वल टू, इसमें भी हम गामा बाहर ले लेते हैं और पॉजिटिव टर्म पहले ले लेते हैं ई बाई सी, और ये आ गया माइनस बीटा पी एक्स, बीटा पी एक्स। तो ये जो 4 हैं ये चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। ये अपने को हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक्स में इनका यूज भी होता है ना, सीधे ही लिखने ये पड़ते हैं, तो अपने को ये याद रहना चाहिए। इसको चौथे वाले को इस तरह से भी लिख देते हैं कई बार, ई डैश इज इक्वल टू, है ना, सी से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो सी कैंसिल हो गया, गामा ई माइनस बीटा सी पी एक्स, है ना। तो चौथा वाला जो है ये, इसको कई बार इस तरह से भी लिख दिया जाता है, तो आप ऐसे लिखें तो भी ठीक है, और इस तरह से लिखा जाए तो भी ये ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम 4 मोमेंटम के लॉरेंट रूपांतरण जो समीकरण है वो लिख सकते हैं। आप भी इनको एक बार लिख के और याद कर लें। हैव ए नाइस डे।